देश में आज से 50 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था। हमारे विदिशा में भी 70 कार्यकर्ताओं को मीसा कानून के तहत जेलों में डाला गया था। उनमें से कुछ लोकतंत्र रक्षकों का सम्मान जिला भाजपा कार्यालय में स्थानीय विधायक मुकेश टंडन के द्वारा किया गया, जिसमें लोकतंत्र रक्षक संघ के संभागीय अध्यक्ष बाबूलाल ताम्रकार, प्रतिनिधि रमन लाल गोयल, महेंद्र जैन, गोवर्धन साहू, इमरत सिंह यादव का सम्मान साल श्री पर बैठकर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर सभी मीसाबंदी यानी लोकतंत्र सेनानियों ने अपने स्मरण सबके साथ साझा किए। इस अवसर पर विधायक मुकेश टंडन ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए अपनी बात कही। जनता को भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे, बैंक अध्यक्ष रहे, बीसा में 19 महीने बदल रहे, 7 में 62, 2 बार 62 भी रहे। आदरणीय गोवर्धन जी साहू साहब उस जमाने में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले सम्मान करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जनशक्ति के पहुंचते थे तो स्वाभाविक है कि कार्रवाई की यहाँ ज्यादा होना थी और उसके तहत विदिशा में लगभग 70 लोगों को बताना चाहता हूँ। उस समय की परिस्थिति, जेल में ना कोई व्यवस्था थी, ना कोई स्थान था। उपजेल विदिशा में मुश्किल से एक कमरा था जो सारे कैदियों के साथों में रहते थे। उपजेल में कोई व्यवस्था नहीं थी, ना भोजन की ठीक व्यवस्था थी, ना ही मतलब किसी प्रकार की ओढ़ने बिछाने की व्यवस्था थी। खटमलों की भरमार थी और बुरी बदबू आती थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भोपाल जेल फुल हो गया, पिछला जेल फुल हो गया, इसके बाद भी गिरफ्तारियाँ नहीं रुकी। इंदिरा गांधी ने जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनको कोतवाली में बैठा दिया गया और उनको कहा गया आप नाम झाँट के दीजिए, हम लोगों को पकड़ के लाएंगे। जिन लोगों ने 21 सूत्री का समर्थन किया उनको छोड़ दिया गया और जिन्होंने स्वीकार नहीं किया उनको जेल में डाल दिया गया। रायबरेली में चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी उसमें लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई, लेकिन राजनारायण जी ने अपील दायर की और हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें उनको कदाचरण का आचरण करते हुए उनका चुनाव अवैध घोषित कर दिया। जब इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया तो इंदिरा गांधी ने आंगन फानन में एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाकर उन्होंने तय किया कि देश की परिस्थिति को कैसे संभाला जाए। तो उन्होंने आपातकाल की घोषणा करने का निर्णय ले लिया। 25 और 26 जून की रात्रि को और सारे लोगों को बुलाकर और सब आदेश प्रसारित कर दिया। 26 तारीख को सुबह कैबिनेट की बैठक बुलवाई जिसमें ये प्रस्ताव मंजूर किया गया। मित्रों, उस जमाने में इंदिरा गांधी ने जो आघात किया संविधान पर, जिसकी धज्जियाँ उड़ाई हैं, उसका हम देखने को उदाहरण मिलता है। विदिशा में भी उसका असर पड़ा और लगभग यहाँ 70 लोगों को जेल में डाल दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि एक दूसरे से बात करने में लोग घबराते थे, कोई नमस्कार करने को तैयार नहीं होता था। जनसंघ का जमाना था, नगर पालिका विदिशा जनसंघ की थी। हम सभी लोग नरसिंहदास जी गोयल के नेतृत्व में नगर पालिका चला रहे थे। पहले टर्म में 25-26 रात्रि को लगभग 35 लोगों को उनने गिरफ्तार किया यहाँ से विदिशा से और भोपाल जेल भेज दिया गया। इसके पश्चात उनकी निगाह पड़ी कि नगर पालिका में
जो भाजपा के लोग, जनता के लोग बैठे हैं, उनको किस तरह हटाया जाए। और उन्होंने लगभग 12 पार्षदों को पुनः मतलब जो है गिरफ्तारी का आर्डर निकाल दिया।